और भाई आज की इस वीडियो के अंदर फाइनली वो फोन मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं जिस फोन की वजह से मुझे बकायदा तौर पर आप लोगों की नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ी है। ये ऐसा फोन है जिसके कमेंट्स मुझे रेगुलर आ रहे थे और यार ऑनेस्टली यकीन करो मेरी पूरी कोशिश होती है जब फोन लॉन्च होता है उससे पहले से मैं उस फोन के पीछे लग जाता हूं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक फोन अगर चाइना के अंदर लॉन्च होता है तो कोई और यूट्यूबर जो चाइना में बैठा हुआ है उसके लिए बड़ा आसान है कि वो चाइना में ही बैठे बैठे अक्सर लोग स्टोर में जाके वीडियोस बना देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे वो फोन डिफरेंट कंट्री से राउट करते हुए पाकिस्तान मंगवाना पड़ता है जिसकी वजह से डिले आ जाता है। बट हैविंग सेड दैट ये पाकिस्तानी मार्केट की इसकी पहली अनबॉक्सिंग होने वाली है और जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं ये Xiaomi का सबसे टॉप एंड फोन है। इससे बेहतर फोन Xiaomi नहीं बनाती और ये Xiaomi का भी मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिकल फ्लैगशिप नहीं है, ये Xiaomi का वो वाला फ्लैगशिप है जिसको दिखाकर Xiaomi कह सकती है कि ब्रो आओ खेलते हैं। ये वो वाला फ्लैगशिप है। लाइक एक वो फोन बनाते हैं ना कि जिसके अंदर सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन लगा दिए जाते हैं और ये सोच से बनाया जाता है कि उस फोन को ज्यादा से ज्यादा बेचना है और हर बंदे के पास हो। और फिर एक फ्लैगशिप कंपनी सिर्फ इसलिए बनाती है कि अपना जरा रोब दबदबा दिखा सके। तो भाई जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं इसका नाम ही अल्ट्रा है और जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं इसका नाम है Xiaomi 12S Ultra। अब Xiaomi ने इस बार Xiaomi 12 Ultra लॉन्च नहीं किया और Xiaomi के मुताबिक उसके पीछे रीजन ये है कि वो अगर 12 Ultra लॉन्च करते तो वो इससे भी ऊपर की चीज होने वाली थी, इसीलिए इसके नाम में 12S आ गया। जबकि पिछले साल हमने देखा था कि Mi 11 Ultra जो है वो लॉन्च हुआ था। एक चीज जो कि यहाँ पर नोटिसेबल है बॉक्स के ऊपर वो ये है भाई कि ये को इंजीनियर्ड विद लाइका है। तो यहाँ पर पहली बार हमें Xiaomi की जो पार्टनरशिप है वो लाइका के साथ देखने को मिल रही है। अगर आपको नहीं पता और अगर आपको भूल गया है तो काफी टाइम तक Huawei और लाइका की पार्टनरशिप चलती थी और Huawei के जितने भी फ्लैगशिप फोन्स होते थे उन पे हम ये ब्रांडिंग देखते थे। लेकिन Huawei की अब सिचुएशन क्या है वो सबको पता है। तो भाई उस गैप को फिल किया है Xiaomi ने और हमें लाइका की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। Xiaomi 12S Ultra यहाँ पर मेंशन किया गया है। बॉक्स को काफी हद तक साफ सुथरा रखा गया है, ज्यादा कुछ बनाया नहीं हुआ। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं भाई कि ये मोबाइल फोन हमारे पास 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। और भाई इसके ऊपर हल्की फुल्की आपको जो चाइनीज नजर आ रही है उसके पीछे रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर पूरी दुनिया में अवेलेबल कराया गया है। तो इसको अवेलेबल करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। इस फोन की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये अल्ट्रा फोन है और इसका प्राइस टैग भी अल्ट्रा होने वाला है। जितना एक iPhone 13 Pro Max पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट कर रहा है ये उससे थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट करेगा। और अगर आप मर्केंटाइल वाला लेते हैं यानी कि 3,70,000 का इस टाइम iPhone 13 Pro Max है तो ये भी PT अप्रूवल के बाद ऑलमोस्ट उतना ही चला जाएगा। वैसे ही तकरीबन 2.5 लाख का फोन है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिंपल है, आपको इसके लिए कोई छुरी या कांटे की जरूरत भी नहीं है। भाई आप छुरी कांटा बोल रहा हूँ, छुरी या नाइफ की जरूरत भी नहीं है। छुरी या छुरी वो होती है ना, हाँ ठीक है, आपको समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसका जो पुल टैब है उसको पुल कर सकते हैं और भाई जो बॉक्स है आप देख सकते हो क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है तो उसका बॉक्स भी काफी हद तक जो मिनिमल है वो रखा गया है। यहाँ पर कुछ चीजें जो मेंशन की गई हैं बॉक्स पे वो ये है कि ये हार्मन कार्डन के स्पीकर सिस्टम के साथ आता है और ये उन कुछ फोन्स में से है जो कि डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। यार ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम टीवीज में एक्सप्लेन करते हैं और टीवी में भी हाई एंड में, लेकिन ये मोबाइल फोन को सपोर्ट करता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक्चुअल में क्या होती हैं। बॉक्स को यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में मैं ये कहना चाहूंगा कि Xiaomi के फोन्स के जो नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं उसकी निस्बत इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। लाइक ये ओपन भी आप देख रहे हैं कितना स्लोली हो रहा है जिससे पता लग रहा है कि ये एक प्रीमियम फोन का बॉक्स है। और यहाँ पर ब्रांडिंग भी आप देख सकते हो कितनी मिनिमल की गई है, Xiaomi मेंशन किया गया है। इसको निकाल लेता हूँ भाई। ओके वैसे ये निकालना इतना कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा नहीं है, लेकिन खैर बुकलेट आपको देखने को मिल जाती है, डिजाइन बाय Xiaomi लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सिम इजेक्शन पिन है जो कि नॉर्मल क्वालिटी की रख दी गई है। आई वुड से कि यार अगर मतलब आप अल्ट्रा फोन बना रहे हो ना तो ये जो छोटी छोटी एक्सेसरीज होती है ना इनको स्पेशल बनाना चाहिए। हमने अभी नथिंग फोन में देखा कि बड़ा स्पेशल किस्म का जो एक्सपीरियंस था ना अनबॉक्सिंग का वो मौजूद था। बॉक्स से खैर इसका जब आप ये बैक का जो केस है निकालोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये मोबाइल फोन एक बहुत 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 बड़े कैमरा सेटअप के साथ आता है। इनफैक्ट एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस टाइम किसी भी मोबाइल फोन के अंदर जो सबसे बड़ा कैमरा सेंसर आता है वो इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है। ये मोबाइल फोन 1 इंच के सेंसर के साथ आ रहा है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूं कि सोनी के जो प्रॉपर मिररलेस कैमरास होते हैं उनमें भी जब 1 इंच का सेंसर लगा दिया जाता है तो कहा जाता है कि भाई बहुत बड़ा सेंसर लगा दिया है। तो इस मोबाइल फोन के अंदर 1 इंच का जो सेंसर है वो मौजूद है जिसकी वजह से इसकी लो लाइट फोटोग्राफी, इसका फोकसिंग और वो चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। खैर फोन को हम यहाँ पर बॉक्स से निकाल भी लेते हैं और फोन को मैं टर्न
टर्न ऑन कर लेता हूँ। बाय द टाइम फोन टर्न ऑन होगा, हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर एक नज़र डाल लेंगे। इस फोन के साथ आपको जो बॉक्स में चार्जर देखने को मिलता है वो 67 वॉट वाला चार्जर है, और ये वही चार्जर है जो कि हमने इससे पहले Xiaomi की दूसरी फ्लैगशिप्स और आई वुड से कि इवन गेमिंग डिवाइसेस के ऊपर देखा है। एक केबल मिल जाती है जो कि USB टाइप A टू टाइप C वाली है। आई वुड से कि बॉक्स के अंदर अब टाइप C टू टाइप C चार्जर आना चाहिए। ये वाला जो चार्जर है ना, ये सेंस नहीं बनाता, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फ्लैगशिप के साथ अभी रिसेंट टाइम में मैंने टाइप A टू टाइप C वाला चार्जर देखा हो। ऑल दो फ़र्क नहीं है, आप इसको टाइप C वाले चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर जो चार्जर आता है ना वो भी ज़रा हायर एंड जो है वो होना चाहिए। और दूसरी साइड पे जो 67 वॉट है ना, वो भी सुनने में काफ़ी अजीब सा ही लगता है, थोड़ा लगता है। यहाँ पर इसके जो मैं स्टिकर है वो रिमूव कर लेता हूँ, और बाय द टाइम मैं स्टिकर रिमूव कर रहा हूँ एक और चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि भाई इस बार ग्लॉसी फिनिश को उठा के फेंक दिया है Xiaomi ने बाहर। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि भाई इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा की गेम है वो बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हो इसका जो कैमरा बम्प है वो बॉडी से कितना बाहर है। ये ऐसे लगता है कि कैमरा की जो एक्चुअल लेंस होता है वो मौजूद है, और जो बैक है वो अब ये लेदराइट टाइप की जो फिनिश है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। Xiaomi ने यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको भी रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से भी जो लुक है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं हार्मन एंड कार्डन की ब्रांडिंग की गई है, क्योंकि ये मोबाइल फोन जो स्पीकर सिस्टम लेकर आता है वो काफ़ी सॉलिड है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट है, अगेन आपकी स्पीकर ग्रिल जो है वो मौजूद है। हम यहाँ पर इसकी जो स्पीकर सिचुएशन है वो भी चेक करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी सिम सिचुएशन जो है वो चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ सरप्राइज, लेकिन होता यही है कि भाई चेक कर लेनी चाहिए अनबॉक्सिंग में, बाद में कोई सरप्राइज आ जाए तो अजीब लगता है। आप देख सकते हैं भाई, आप इसके अंदर एक टाइम पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकेंगे, और मेमोरी कार्ड की कोई भी ऑप्शन जो है वो इस पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 256 GB की स्टोरेज के साथ आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बंदे को वो वाली प्रॉब्लम होने वाली है। मैं इस मोबाइल फ़ोन को जल्दी से सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि इंटरनली मोबाइल फ़ोन कैसा है। ओके भाई, तो इस मोबाइल फोन ने लिटरली मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इस मोबाइल फोन को हमने थोड़ी देर टेस्टिंग किया है, और भाई इस मोबाइल फोन के अंदर जो फीचर्स हैं वो लिटरली मैंने इससे पहले काफी मोबाइल फोन्स को यूज करने के बावजूद भी किसी फोन में नहीं देखे। और इस मोबाइल फोन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि मैंने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इस मोबाइल फोन के फ्रंट से बात कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक LTPO2 डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 1440p रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। अब LTPO2 डिस्प्ले का मतलब ये है कि ये जो डिस्प्ले है ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के दरमियान में किसी भी जो हर्ट्ज रेशियो है उस पर काम कर सकता है। दैट बेसिकली मीन्स कि ये 1 हर्ट्ज पे भी ड्रॉप हो सकता है, और ये 10 पे भी जा सकता है, ये 15 पे भी जा सकता है। जनरली जो हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज आते हैं वो 60 और 120 के दरमियान में रहते हैं। उसके बाद LTPO जो आया वो 10 तक भी जाता था, लेकिन ये LTPO2 जो है ये पूरी रेंज जो है वो कवर करता है। और उसके साथ साथ ये E5 डिस्प्ले भी है, जिसका मतलब ये है कि ये आपकी बैटरी पे भी कम लोड डालने वाला है। E5 डिस्प्लेज हमने सिर्फ टॉप एंड डिवाइसेस में देखे हैं, जिनके अंदर S22 अल्ट्रा और इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं। अदर देन दैट भाई, अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो इस डिस्प्ले के अंदर वो हर स्पेक है जो कि आप एक टॉप एंड डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज बिल्कुल टॉप एंड वाली चीज। आप किसी भी फोन से इसको कंपेयर कर लेंगे ना, डिस्प्ले बहुत ज्यादा कमाल है। फ्रंट साइड के ऊपर जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और सेल्फी कैमरा जो है वो सेंटर पंच होल के अंदर दिया गया है। दोनों साइड्स पर आपको हल्का सा कर्व देखने को मिल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल मोबाइल फोन जिन भी तरीके से लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें जो कर्व्स हैं वो सिर्फ एस्थेटिकली डाले जा रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले होता था कि इतनी ज्यादा कर्व होती थी कि साइड पर करने पे डिस्प्ले नजर आता था, लेकिन अब जो है आई थिंक ये सिर्फ डिजाइन के हद तक रह गया है, इसका कोई फीचर नहीं है। एक पॉइंट पे सैमसंग ने ट्राई किया था कि वो एज वाली चीज करें, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अदर देन दैट, अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसा प्रोसेसर लगाया गया है जो कि इस चैनल पर सबसे पहले हम इसी मोबाइल फोन पर ट्राई आउट करने वाले हैं, और वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस। यहां पर जो प्लस है वो हमने आज तक ट्राई आउट नहीं किया। ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का अगला वर्जन है, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई है वो ये है कि इस प्रोसेसर के अंदर जो 8 Gen 1 का पीक परफॉर्मेंस पे जाके हीटिंग का इशू था उसको सॉल्व किया गया है। तो अगर आप इसके ऊपर हैवी गेमिंग भी करते हैं ना यार, तो ये मोबाइल फोन हीटअप हो के अपनी परफॉर्मेंस को थ्रॉटल नहीं करेगा। यही वजह है कि Antutu बेंचमार्क के ऊपर इसका जो स्कोर है वो मिलियन से ऊपर आता है। 12 GB रैम लगाई गई है। बाय द वे इसका 8 GB वाला वर्जन भी आता है, लेकिन मैंने 12 GB वाला मंगवाया, क्योंकि यार इस तरह के फोन में अगर आपने 8 GB रैम खरीदनी है ना,
तो भाई आप कौन लोग हो? लाइक आप अल्ट्रा फोन ले रहे हो और उसमें भी आप 8 GB रैम ले रहे हो, तो वर्जन जरूर आता है, लेकिन मैंने 12 GB वाला वर्जन जो है वो यहाँ पर मंगवाया है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो आई वुड से यार यहाँ पर MIUI जो है वो अवेलेबल है। अब MIUI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आप बजट रेंज की बात करते हैं, मिड रेंज सेगमेंट की बात करते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, हर चीज़ को एनिमेशन में दिया गया है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ना एक अल्ट्रा फोन की जिसके बैक पर लेदराइट लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ी कम प्रोफेशनल लगती है। लेकिन देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या चीज़ चाहिए। मेरे हिसाब से इस रेंज की डिवाइस में अगर MIUI देनी भी थी तो थीमिंग को थोड़ा सा ना प्रोफेशनल करना चाहिए था, कलर्स को थोड़ा कम करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप MIUI यूज़र रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रोफेशनल फ़ोन में थोड़ा इसकी जो कमी है ना वो हो सकती थी। अदर देन दैट भाई अगर आप बात करते हो इस मोबाइल फ़ोन की बाकी हाईलाइट्स की, तो इस मोबाइल फ़ोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर लगी हुई है, जो कि देखने में कोई जिन नहीं लगता है। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर जो कैमरा सेटअप लगाया गया है ये लिटरली अब तक सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप है जो कि हमने इस चैनल के ऊपर किसी भी मोबाइल फोन पर शो ऑफ किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके बैक साइड पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का 1 इंच सेंसर है। अब जिनको नहीं पता कि 1 इंच सेंसर की गेम क्या है, तो भाई सीन ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि मेगापिक्सल बढ़ते जाते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ती। उसके पीछे रीजन ये होती है कि जो सेंसर का साइज है वो वही रहता है, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब बड़े कैमरे हम देखते हैं तो उनमें मेगापिक्सल तो कम होते हैं लेकिन उसका सेंसर साइज बड़ा होता है। यहां पर भी यही किया गया है कि ऑल दो ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन यहां पर जो सेंसर साइज है वो किसी भी मोबाइल फोन में आने वाला सबसे बड़ा सेंसर साइज है। ये सेंसर हमने मतलब इस साइज का सेंसर हमने दूसरे कुछ फोन्स के ऊपर भी देखा है, लेकिन उन फोन्स में बाकी चीजें काफी कम थी, वो सिर्फ सेंसर पे फोकस कर रहे थे। यहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 48 मेगापिक्सल के दो सेंसर लगाए गए हैं, जिनमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और दूसरा यहाँ पर नीचे छुपा हुआ है जो नजर भी नहीं आ रहा, ये एक पेरिस्कोप कैमरा है और ये 5x ऑप्टिकल जूम आपको प्रोवाइड करता है। मजेदार बात यह है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इसकी जो स्टेबलाइजेशन है उसका भी एक बहुत यूनिक किस्म का मोड जो है वो अपनाया गया है। और उस मोड के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई हमने इस मोबाइल फ़ोन को लिटरली शेक करके देखा है और उस मोड के अंदर आपको जो वीडियो आती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल आती है। लाइक आपको फील ही नहीं होता कि वीडियो के अंदर कोई बंदा मोबाइल फ़ोन को शेक कर रहा था। ये इतनी सॉलिड है कि आपको लगता है कि भाई मोबाइल फ़ोन हिला ही नहीं अपनी जगह से, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि मोबाइल फ़ोन बाकायदा शेक हो रहा था। तो इवन आप चल रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन को बाकायदा भागते हुए चला रहे हैं, तब भी वीडियो स्टेबल आने वाली है। और ये मोबाइल फ़ोन क्योंकि टॉप एंड डिवाइस है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो वाली सेटिंग में आपको 8K रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर देता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर। यहाँ पर अगर आप 0.5x कैमरा के ऊपर जाते हैं यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जाते हैं तब भी आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर जूम करते हैं, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इसका जूम कैमरा भी 48 मेगापिक्सल है, तब भी आपको रेजोल्यूशन 8K मिलती रहती है। बाकी जितने भी फोन्स हमने देखे हैं जब वो अपने मेन कैमरा से हटते हैं तो वहां पर 8K की ऑप्शन चली जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अदर देन दैट एक और चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो है इसका मल्टी कैम सेटअप। आप देख सकते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर बेसिकली आपको ये मल्टी कैमरा सेटअप जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा आ रहा है, उसके अलावा ये 10x जूम भी आपको दे रहा है, ये 5x जूम भी आपको दे रहा है, ये 1x जूम भी आपको दे रहा है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको दे रहा है। तो आप एट अ सिंगल टाइम इन सब कैमरास को यूज कर सकते हैं और इस सब के साथ आप ड्यूल फोन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं, जहां पर आप मल्टीपल फोन्स की रिकॉर्डिंग को भी यूज कर सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि आप दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेंगे और जिस तरह मूवीज में डायरेक्टर मोड होता है ना, जहां पर वो मल्टीपल कैमरास लगा के बैठे होते हैं और सेलेक्ट कर रहे होते हैं, भाई आप वो चीज भी यहां पर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चले गए हैं आई वुड से। अदर देन दैट यहां पर नाइट मोड दिया गया है और नाइट मोड भी इस मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि इवन अगर आप इसका नाइट मोड यूज नहीं भी करते तो इसका सेंसर इतना बड़ा है कि उसके अंदर ज्यादा लाइट जाएगी और उसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा कमाल है। हमने एक और चीज ट्राई आउट की, हमने यहाँ पर 5x जूम करके वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ये 5 गुना जूम हुई वीडियो है और इसके अंदर बिल्कुल भी शेक नहीं है। आई डोंट नो ये किस तरह हो रहा है, इससे पहले कोई भी मोबाइल फोन मैंने इतनी ज्यादा जूम पे स्टेबल नहीं देखा। आईफोन भी नहीं करता, सैमसंग का कोई फोन भी नहीं करता, मैंने इससे पहले इतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन किसी फोन में नहीं देखी एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेबलाइजेशन जो कि हमने किसी फोन में देखी है। यहाँ पर लाइका की जो ब्रांडिंग की गई है उसके लाइका के कलर्स दिए गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो वो सिर्फ गिमिक है इस पॉइंट के ऊपर। एंड आई थिंक इवन जो इसके अपने कलर्स हैं फोटो मोड के अंदर वो ठीक आ जाते हैं। आप लाइका को ऑन करते हैं
तो आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई खास फ़र्क पड़ता है। वो ज़रा ज़्यादा कलर जो है वो डाल देता है और उसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं आते। एक चीज़ जो कि मुझे इस फ़ोन में थोड़ी कम लगी है वो इसकी चार्जिंग स्पीड है। उसकी रीज़न ये है कि Xiaomi के अपने फ़ोन्स के अंदर ही 120 वॉट की चार्जिंग आ रही है, लेकिन ये फ़ोन 67 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और उसके साथ 4850 mAh की जो बैटरी है वो इस फ़ोन में लगाई गई है। अदर देन दैट ये 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और 10 वॉट की आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो अगर आप किसी डिवाइस वगैरह को जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी बैक साइड के ऊपर रख कर चार्ज कर सकते हैं। जनरली आजकल जो महंगे वाले ईयरफोन्स आते हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप उसको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकें, तो आप अपने ईयरफोन्स वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नथिंग बड्स मैंने यहाँ पर रखे हैं तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं और ये 10 वॉट की चार्जिंग है तो काफ़ी तेज़ी से भी चार्ज कर देंगे। ओके भाई, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक चीज़ जो कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बताई थी वो ये है कि मोबाइल फ़ोन डोल्बी विजन और डोल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है और उसके अलावा यहाँ पर हार्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम लगाया गया है। अब हार्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हार्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम एक्चुअल में कर क्या रहा है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और यहाँ पर मैंने ये नॉन कॉपीराइटेड साउंड जो है वो प्ले कर रहा हूँ। आपको एक्चुअल लो एंड जो है वो फील होता है कि ये मोबाइल फोन बेस क्रिएट कर रहा है और आपको एक मिनट के लिए यकीन नहीं आता कि मोबाइल फोन से इतनी ज्यादा जो साउंड है वो आ रही है। तो यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी रखा गया है। पबजी की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 90 FPS का जो मोड है वो मुझे इस मोबाइल फोन पे देखने को नहीं मिला, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि उसके पीछे रीजन ये है कि इस टाइम दुनिया में 4 से 5 टोटल मोबाइल फोन हैं जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस के साथ आ रहे हैं और वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में आ रहे हैं। तो आई थिंक सो वो इवेंचुअली ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि भाई जो प्रोसेसर लगाया गया है वो 90 को छोड़ के 120 पे भी चला दे, जितनी पावर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर दे दी है उन लोगों ने। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो बैटरी है वो एज अ फ्लैगशिप ठीक लगाई गई है 4850 mAh की लेकिन चार्जिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। अदर देन दैट आई वुड से कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं और आप पैसे लगाना चाहते हैं और आपको एक टॉप एंड डिवाइस चाहिए, आपने बताना है भाई कि आओ खेलते हैं, तो आप इस मोबाइल फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और अगर आपको इस तरह और लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइसेस चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।